बोलो राम कृष्ण हरि बोलो
भाव का भूखा हूँ और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो भव से बेड़ा भाव बिन कोई पुकारे तो कभी सुनता नहीं। तेरे भक्त भाव पे करती मुझे लाचार वृंदावन मेरा धेरा वृंदावन मेरा वृंदावन मेरा धेरा वृंदावन मेरा वृंदावन में राधे राधे वृंदावन मेरा धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरे बस ये मेरा सत्कार है। जो मुझ में भाव रखकर मेरी लेते हैं शरण और मेरे हृदय का रहता इंतजार। वृंदावन मेरा डेरा मथुरा मेरा वृंदावन
बांध ले बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए होता है मेरा इस भूमि पर अवतार है। वृंदावन मेरा तेरा रे, मथुरा जी मेरा रे। वृंदावन मेरा तेरा रे, ओ वृंदावन मेरा तेरा रे, मथुरा जी मेरा रे। वृंदावन तेरा रे, मथुरा जी मेरा तेरा रे। वृंदावन मेरा ओ वृंदावन मेरा तेरा रे, मथुरा जी मेरा रे। वृंदावन तेरा रे, मथुरा जी मेरा रे। हरि बोल 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 हरि बोल। वृंदावन में राधे राधे, मथुरा जी में राधे। वृंदावन में राधे राधे, ओ गोकुल जी में राधे राधे, मथुरा जी में राधे। गोकुल जी में राधे राधे, मथुरा जी में राधे। गोकुल जी में राधे राधे, मथुरा जी में राधे। गोकुल जी में राधे राधे, मथुरा जी में राधे। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए
आप सभी आदरणीय भाइयों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। पूज्य स्वामी जी के संरक्षण में हम लोग उपस्थित हैं। आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही पवित्र दिन है। पूरी दुनिया में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जहां तक लोक है, शास्त्र कहते हैं कि 7 लोक भूमि के नीचे, 7 लोक ऊपर और 7 दोनों तरफ दिशाओं में, 7 इतने लोग हैं। जितने भी लोग और जितने भुवन हैं, इन समस्त लोक और भुवनों में आज बांके बिहारी जी की जय जयकार हो रही है। क्यों? तो भगवान भक्त के भाव के लिए अवतरित होते हैं। भगवान चाहते तो बिना अवतरित होते हुए भी वो काम कर सकते थे, हर कार्य संभाल सकते थे, सृष्टि का संचालन नियत रूप से कर सकते थे। लेकिन हमारे लिए निर्गुण निराकार से सगुण साकार ब्रह्म मूर्ति बने, प्रतिमा बने, चित्रपट बने, मंदिर में विराजित हुए, ताकि हम सभी उनके सुंदर स्वरूप को अपनी आंखों में रख सकें। निराकार ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं होता। निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार न हो, जिसकी कोई बनावट न हो, जिसका कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, किसी भी प्रकार का जिसमें कोई देखने वाली वस्तु ना हो, वो निराकार है। आकार का अर्थ है आकार देना। तो निराकार ब्रह्म ने सोचा कि अगर मैं अपना आकार ना बनाऊं, अब उनके द्वारा बनाए गए वस्तुओं का आकार तो हम दे देते हैं। अब जैसे पानी को ग्लास में डालो तो ग्लास के आकार का हो जाता है। दूध बर्तन में डालो तो बर्तन के आकार का हो जाएगा। हम और भी कुछ बनाना चाहें तो उससे आकार होता जाएगा। लेकिन निराकार ब्रह्म के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को आकार देना तो सुलभ है, संभव है, लेकिन उस साक्षात निराकार को आकार में कर देना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो भगवान ने सोचा कि क्या करूं। तो भगवान सोचते हैं कि जब तक मैं संकल्प नहीं लूंगा तब तक पूरा नहीं होगा। संकल्प लिया, निराकार से आकार में चलाऊंगा। निराकार से आकार में चलाऊंगा। और भूमि पर विचरण करने वाले भक्तों को आनंद का उपहार दूंगा। राधा ने मेरी सरकार
जपे जा राधे राधे, राधा मेरी सरकार। कहते हैं कि राधे के नाम से भगवान श्री श्याम सुंदर प्रसन्न चित्त हो जाते और हमारी आपकी कामना होनी चाहिए और उद्देश्य होना चाहिए कि हे भगवान, चाहे जैसे भी आप प्रसन्न हो, राधा मेरी सरकार जपे जा राधे राधे, राधा मेरी सरकार, राधा मेरी सरकार जपे जा राधे राधे, राधा मेरी सरकार। रसिक संत की रचना, वो कहते हैं, तू वृंदावन में आयो और राधे नाम न गायो, आयो तू वृंदावन में आयो और राधे नाम न गायो, तू वृंदावन में आयो, तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे, तेरे जीवन को धिक्कार, वो तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे, तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे। तो राधे नाम से भगवान प्रसन्न चित्त होते हैं और हम सब का उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान कैसे प्रसन्न चित्त होते हैं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज 8 प्रकार के पुष्प बताते हैं कि कौन कौन से पुष्प भगवान को चढ़ाए जाएं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान देना, अहिंसा प्रथम पुष्पम, 8 प्रकार के पुष्प बताए फूल, और फूलों में भी ये गुलाब, कमल और अपराजिता, अड़हुल, ज्ञानदा नहीं। क्या बताया? अहिंसा प्रथम पुष्पम इंद्रिय निग्रह अहिंसा प्रथम पुष्प है। अहिंसा का अर्थ है किसी को दुख न देना, किसी को भी दुख न हुए, किसी की हिंसा न हो। हिंसा का अर्थ केवल हत्या नहीं है। हिंसा का अर्थ है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा देना। कोई किसी भावना से चाहता है, आया है, आपके पास आया, कुछ कहना चाहता है और आप उनकी बातों को कुचल डालते हैं, तो ये बहुत बड़ी हिंसा है। अहिंसा प्रथम पुष्पम इंद्रिय निग्रह द्वितीयम्, और अपनी इंद्रियों पर निग्रह हो। निग्रह का अर्थ है नियंत्रण हो। हमारे इंद्रियों से एक लोभ न दिखे, आंखों से करुणा दिखे, आंखों में दया का भाव दिखे, आंखों से अपनत्वता दिखे, आंखों से प्रेम दिखे, करुणा का भाव दिखे, वाणी से सत्य दिखे, मस्तक से द्वितीय और कांति दिखे। इंद्रिय निग्रह का अर्थ ये है। तो द्वितीयम् इंद्रिय निग्रह,
तृतीयं पुष्पं विनम्रता। और तीसरा पुष्प क्या है? विनम्रता है। और विनम्रता का अर्थ समझना, एक होती है बनाई हुई विनम्रता और एक होती है बनी हुई विनम्रता। विनम्रता दोनों है। हम कहना ये चाहते हैं कि विनम्र भाव जो हमारा हो वो अंदर से हो, बाहर से नहीं। बाहर से तो उम्र भी झुका देता है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ते चले जाते हैं त्यों-त्यों हम झुकते चले जाते हैं। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। छोड़ दीजिए भाई जी, ऐसे छोड़ दीजिए। आप लोग ऐसे बैठे थे और हमारे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। भज ले प्रभु को मान ले प्यारे, भज ले प्रभु को मान ले प्यारे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। तो झुकाने का काम तो उम्र भी कर देता है। जब हम लोग वृद्ध होते हैं झुक जाते हैं, किंतु झुकने का अभिप्राय बाहर से नहीं है। झुकने और विनम्र होने का अभिप्राय अंदर से है। जब अंदर से निर्भिमानता का भाव आ जाता है तब झुकना प्रारंभ होता है। रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति बताई रामायण जी, और 9 भक्ति में आप सबको पता होगा मां सबरी को भगवान ने स्वयं अपने मुख से उपदेश दिया। तो उसमें उस उपदेश में
जो पहली भक्ति बताई उसमें कोई शर्त नहीं रखा। पहली भक्ति केवल कह दिया प्रथम भगति संतन करके संगा, जाओ संतों का साथ कर लो बस, और कुछ नहीं करना। स्नान करके करना कि इस समय में करना, अमुक स्थल पर करना, वृंदावन चले जाना, यहाँ चले जाना, अमुक संत के पास जाना, कोई शर्त नहीं। बस केवल इतना बताया कि आप संतों का संग करें बस। लेकिन जब दूसरी भक्ति प्रारंभ की तो हर भक्ति में शर्त लगा दी का दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी मेरी कथा प्रसंग को सुनना। अगर इतना भगवान कहते तो होता कि यह भी बिना शर्त के। इसमें शर्त क्या दिया का दूसरी रति मम, प्रेम पूर्वक मेरी कथा को श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ऐसा नहीं इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, हो गई कथा, सुन ली कथा, नहीं। रति माम, रति का अर्थ होता है प्रेम। भगवान स्वयं कहते हैं रति माम कथा, मेरे कथा से प्रेम हो, मेरे कथा से एक रति हो, अनुराग हो, और तब दूसरी भक्ति उसकी प्रमाणित होगी। और अगर केवल कथा सुन लिया तो कथा तो सुन लिया, कोई फल तो मिलेगा, क्योंकि कोई भी काम दुनिया में बिना फल के नहीं होता। भगवान की सृष्टि ऐसी है कि आप कुछ भी करेंगे तो उसका कुछ न कुछ फल होएगा ही, चाहे आप कम करो, ज्यादा करो, मध्यम करो, और जो काम जैसे करो, और केवल अच्छा नहीं बुरा काम भी और अच्छा भी। संसार में आए, संसार में जो भी कार्य हमारे द्वारा होगा उसका फल मिलेगा। स्नान करेंगे तो शरीर स्वच्छ होगा, हम चाहे न चाहे, तो स्नान करना कर्म है और शरीर स्वच्छ हो जाना ये फल है। हम भोजन करते हैं, भोजन करना एक कर्म है, लेकिन शरीर में पौष्टिक आहार गया, शरीर में ऊर्जा मिली तो एक फल हो गया। हम सो जाते हैं, नींद लेना भी एक कर्म है। अब नींद के कारण सारी इंद्रियां हमारी एक्टिव हो जाती है, ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो हमने नींद लेने का एक कर्म किया तो उसका फल मिला कि हमारी इंद्रियों में एक नई ताकत आ गई। तो यहाँ कोई भी कर्म बिना फल के नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करने की आवश्यकता तब होती जब हमारे अनुसार फल होना चाहिए, फल मिले ना मिले इस पर शंका होती। फल तो मिलना ही मिलना है, कर्म का फल निश्चित मिलना है। तो जब मिलना है तो हम क्यों मांगे, हम ना मांगे तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं जाता। तो हमारे आपके जीवन में जो शर्त लगाया गया भगवान के तरफ से का रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा और मेरा प्रसंग सुने तो प्रेम पूर्वक सुने और अंदर से आह्लादित होकर सुने। हे ठाकुर, कितना सौभाग्य है हमारा कि आज आपकी चर्चा सुनने को मिल रहा है। ऐसा एक अपने सौभाग्य की सराहना स्वयं मन में चले, एक क्रम पकड़े, कितना भाग्य है हमारा। तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी। यहां तक तो ठीक है कि गुरुदेव के चरण कमल की सेवा करो, ये तीसरी भक्ति है। तीसरी, इसमें शर्त कोई नहीं, लेकिन अब देखो आगे शर्त लगाए, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अभिमान में आकर सेवा करोगे तो नहीं होगा। अमान, अमान का अर्थ है अमान, जिसमें मान ना हो। और जिसमें मान नहीं होता, यकीन मानिए उसी को भगवान मान देते हैं। उनका नाम ही है अमान ईमान स ईश्वर राम कृष्ण यस संज्ञा
जिनकी संज्ञा, जिनका नाम राम कृष्ण है, वो क्या करते हैं? तो कहा वो जिनको मान नहीं होता, जिसका सम्मान नहीं होता, उसको सम्मान नहीं बना देते, उसको मान सम्मान देकर ऊंचा कर देते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन गए थे और नाभादास जी के यहाँ भंडारा हो रहा था, पीछे हो गए थे, तो जाते जाते भंडारा प्रारंभ हो गया, तो इन्होंने क्या किया? बैठ गए पंक्ति में, लास्ट में, जहां से शुरुआत हुई थी, द्वार पर मान। अब फेरने वाले लोग आए, खीर पूरी, तो कहा बाबा आपका पत्तल कहाँ है? कहा पत्तल तो नहीं है, मैं देर से आया, क्षमा करना भगवान। कहा तो कैसे खाओगे? पत्ता फेरने वाला देखो वहां चला गया, अब वहां से बुलाऊं, आपके आसे में खड़ा रहूं, तो फिर और पंक्तियों का क्या होगा? सब लोगों की बात है, कोई भी बोल देगा व्यवस्था। बाबा ने उसी जगह लास्ट में, वो अंत में बैठे थे, तो एक संत का जूता उठाया और कहा खीर इसमें दे दीजिए, मैं पी लूंगा। अब किसी के जूते में कोई खीर दे, कोई साधारण बात है क्या? कोई पसंद कर सकता है? किसी को देने की बात तो लड़ाई ही हो जाए। अगर कोई खुद भी लेना चाहे तो हम लोग कहेंगे कैसा पागल है, किसी के जूते में खीर पीना चाहता है। संतों ने कहा कि कैसा पागल है, किसी के जूते में खीर पीता है। तो कहा ये जूता नहीं है सरकार, ये जूता दिखने में जरूर जूता है, लेकिन इस जूते के अंदर संत का चरण रज लगा है, और वह चरण रज खीर के साथ जब अंदर जाएगा तो एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और इस वृंदावन में विचरण करना अच्छा लगेगा। अब उन्होंने डांटा जोर से, और बात बनाता है कि हम जूते में खीर खाएंगे, शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। अब इस तरह से डांटने लगे, तो जब डांट फटकार की बात चलने लगी तो धीरे 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 वहां लोगों का भीड़ जमा हो गया, संत लोग इकट्ठे हो गए। इसी में नाभाजी घूम रहे थे पंक्ति में। नाभाजी बड़े सिद्ध संत हुए, श्री अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य हुए, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की है। नाभाजी आए, बोले क्या बात है, क्या बात है, किसको डांट रहे हो, कौन संत है, क्या हुआ? देखा, कहा ये देखो बाबा, ये जूते में खीर पीना चाहते हैं। जब देखा कहा अरे ये तो वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। अरे तुम लोग जानते नहीं, आओ बाबा, चरणों में साष्टांग गिर गए। श्री नाभादास जी इतने बड़े सिद्ध संत होते हुए चरणों में गिर पड़े और कहा हे भगवान क्षमा करना, आपको इन संतों ने या इन लोगों ने पहचाना नहीं, आप क्षमा करना। और यथा सम्मान उनको ले जाकर और सिंहासन पर बिठा दिया। और उसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भक्त सुमेरु के नाम से एक संबोधन विशेषता दी। तो सुमेरु आप लोग जानते हो, ये जो माला होता है, जहां से माला करते करते हम लौटते हैं, तो जो एक फूल सा बना होता है, इस माले में एक फूल सा बना होता है, इसे सुमेरु कहते हैं। सुमेरु का एक अर्थ रीढ़ होता है। रीढ़ हम लोग जानते हैं कि शरीर में रीढ़ का कितना योगदान है, अगर रीढ़ ना हो तो आदमी चल ना पाए। तो ये सुमेरु है, तो भक्तों का रीढ़, अर्थात भक्तों की संपूर्ण शक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी को बनाकर भक्त सुमेरु की उपाधि देकर वहां सिंहासन पर बिठा दिया। तो जिसका कोई मान नहीं उसको मान देते हैं भगवान। तो शर्त लगा दिया, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी। शर्त देखे गान। और चौथी भक्ति क्या है? तो मेरा गायन करे, मेरी कथा सुने, मेरी कथा सुनाए, और कैसे सुनाए? कपट तजी। शर्त लगा दिया। इस प्रकार से 9 भक्ति में, 8 भक्ति में शर्त लगाया। बिना शर्त के क्या होता है? आपको कथा सुननी है तो यहां बैठना होगा, शर्त हुआ।
भगवान के जन्म का आनंद लेना है तो यहाँ बैठना होगा। तो एक शर्त हुआ। तो बिना शर्त के क्या होता है? बिना शर्त और संकल्प के जीवन में कुछ नहीं होता। और अगर आप नहीं रह सकते तो आनंद से वंचित तो रहेंगे। तो अहिंसा प्रथमं पुष्पम इंद्रिय निग्रह द्वितीयम् विनम्रता तृतीयं पुष्पम् साध्वी चतुर्थ सादगी है। पंचमं विश्वासं सत्यानिवेशं, पांचवा सत्य पर विश्वास हो, भगवान पर विश्वास हो। कष्टं च समर्पणम्, और छठा पुष्प भगवान के प्रति समर्पण। सातवां स्मरणं श्री चरणं, सातवां चरणों का स्मरण हो। और अष्टमं दैन्यता हरितोष साधनम्, और आठवां पुष्प दीनता। दीनता का अर्थ है हे ठाकुर, मैं आपकी शरण में हूं, जो कुछ हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं। आप जैसे प्रसन्न रहो मैं वही करूंगा। तू वृंदावन में आयो और राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो और नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो और राधा नाम न गायो। वृंदावन आकर भी अगर राधा राधा नहीं बोला तो तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे। हरि तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे। 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में पुराण तो 17 ही है। एक पुराण ऐसा है जो पुराण नहीं, महापुराण है। क्या नाम है? श्रीमद् भागवतम महापुराणम। श्रीमद् भागवत वैष्णवा तिलकम। वैष्णवों का तिलक जो ग्रंथ है वह है भागवत महापुराण। महाशब्द ऐसे नहीं जुड़ता। महासागर, रामनवमी, जन्माष्टमी, इसमें महाशब्द नहीं लगा। लेकिन महाशिवरात्रि, शिवरात्रि में महाशब्द लगा। इतने इतने ग्रंथ हुए, लेकिन मेरे ख्याल में 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं, शास्त्र हैं जिसमें महाशब्द लगा। एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण
और दूसरा महाभारत। ये महाभारत। तो महाशब्द कैसे लगता है, कब लगता है? जब कुछ उसके द्वारा महान कार्य होता है, एक विशेष कार्य होगा तभी लगेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में विशेष क्या है? कहा और ग्रंथों की कथा भगवान के चरित्र से प्रारंभ होती है, लेकिन कोई ग्रंथ ऐसा होता है जिसकी कथा भक्त चरित्र से शुरू होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा न भगवान से शुरू हुई न भक्त से, बल्कि साक्षात भक्ति देवी से ही शुरू हुई है। बोलो सच है ना? भक्ति देवी की कथा सर्वप्रथम कथा, पहली कथा भागवत महापुराण की साक्षात भक्ति देवी से शुरू। न भक्त है न भगवान है। भक्त जिसका आश्रय लेता है वो, और भगवान जिसका आश्रय लेते हैं वो, उसकी कथा से जो ग्रंथ जो शास्त्र शुरू हुआ तो वो पुराण नहीं महापुराण हो गया। भक्ति उससे शुरू हो गया। साक्षात भक्ति देवी व्याकुल है, वहां है। और भक्ति का निराकरण भागवत महापुराण के माध्यम से हुआ। मेरे भाई बहन कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, कोई क्या क्या तकलीफ है, क्या गुस्सा कर रही है? अच्छा, गुस्सा तो नहीं कर रहे हो? बस ठीक है, तब प्रेम से बैठो, ठीक है। तो जहां भक्ति से कथा शुरू हुई वो महापुराण हो गया। इतने 33 कोटि का अर्थ प्रकार भी, और 33 करोड़ कोटि का अर्थ करोड़ भी। 33 करोड़ देवताओं में एक ही देवता ऐसे हुए जो सब तो देव रह गए, एक महादेव हो गए। महादेव जब अमृत का घड़ा निकला तो सबने एक ओर से कहा मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। और जब जहर निकला तो सबने बात बदल दिया, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। अमृत के समय में तो होड़ लग गई, जहर पीने वाला कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर अब क्या होगा? अब इतना घोर हलाहल है कि जहां भी रख दिया जाता वहीं से विनाश शुरू हो जाता। इतना घोर हलाहल था। शंकर जी ने सोचा अगर इसे न रखा जाए तो अच्छा नहीं होगा, इसे मैं पीऊंगा। और मैं पीऊंगा नहीं बल्कि वहां रखूंगा जहां लोग प्रिय वस्तुओं को रखते हैं। भोजन करते हो तो कहां रखते हो? कंठ में ही ना, मुंह से कंठ में ही तो जाता है ना। सरस्वती जो कंठ के उपासक होते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा बोलते हैं, वो सरस्वती को कहां रखते हैं? कंठ में ही ना। हम बढ़िया रसगुल्ला, बढ़िया मिठाई, बढ़िया से बढ़िया मिठाई खाएं तो कहां रखेंगे? कंठ में ही। सुंदर स्वर, सुंदर भाषा, मधुर वाणी, एक वर्ताव, एक व्यवहार, एक जो हमारी सुंदर आनंदमयी मुद्रा है, उसका जो हम व्यक्तिकरण रखेंगे, कहां रखेंगे? उसको हम कैसे पेश करेंगे? कंठ से ही ना, बोल के। अगर हम चुप रहे, कुछ बोले ही नहीं, तो आप मेरे लिए या हम आपके लिए क्या जान पाए? जब आपका हमारा कुछ बातचीत होता है, संवाद होता है, एक परस्पर व्यवहार होता है, तब हम परस्पर एक दूसरे को समझते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि मैं प्रिय जगह पर रखूंगा, इसे मैं पीऊंगा। जिसे दुनिया ठुकराती है उसे ठाकुर अपनाते हैं, और मैं ठाकुर का
का भक्त हूँ, इसलिए जो ठाकुर करते हैं वही मैं करूंगा। जहर पीने को कोई तैयार नहीं, मैं पीऊंगा। जैसे भगवान महादेव ने डमरू बजाए तर 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 और लोगों से कहा कि जहर मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। सभी देवता प्रसन्न हो गए कि हो गया समस्या का हल। चलो एक देवता कोई पीने को तैयार तो हो गया। वो तो इतने में खुश होकर रह गए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि अमृत पीने वाले तो देव ही रह गए, जहर पीने वाले महादेव हो गए। तो महाशब्द तो उसी में लगता है जिसके द्वारा कोई महान कार्य होता है, ऐसे महा नहीं लग सकता। तो महापुराण, महासागर, महाशिवरात्रि, महाभारत, भागवत, महापुराण, ये जो महा 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 शब्द है, महा का अर्थ ही है विशालता, विशालता, परम विशालता। तो यह ग्रंथ महा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। आज मैं भागवत की भी चर्चा करूंगा जब तक समय हमारा, क्योंकि आज बांके बिहारी जी की जय है। आज भगवान श्री वृंदावन बिहारी के लिए ब्रह्मांड में उत्सव मनाया जा रहा है, ब्रह्मांड में उत्सव मनाया जा रहा है। और मैंने आज के लिए सोचा था शायद आप लोग रात्रि में 10 से 12 का कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन फिर आप लोगों की कैसी सहमति हुई, तो भाई जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा शाम का तो निकल जाएगा। हाँ, तो खैर कोई बात नहीं, तो भगवान की इच्छा। तो भक्ति देवी से कथा शुरू हुई, और भक्ति में ही शक्ति है। देखो, ये ज्ञान और वैराग्य की अवहेलना नहीं है, ज्ञान भी एक मार्ग है प्रभु को पाने का। और प्रभु को पाने की बात तो छोड़ो, अब कहाँ हमारी कामना रह गई कि भगवान का दर्शन करें। हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कराते हैं, अथवा तो हम अपने आप को देखकर इतने निराश हो जाते हैं कि क्या मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे ठाकुर, भगवान कभी कृपा करेंगे? नहीं कर सकते। ऐसा सोचकर हम निराश हो जाते, लौट जाते हैं। और लौट के कहां आते हैं? संसार में जाते हैं। तो कितना सत्य है कि हम प्रभु का दर्शन चाहते हैं। ये कामना हमारी अप्राप्य हो गई, छुप गई। तो क्या चाहते हैं हम? अगर दर्शन नहीं चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? तो कृपा तो चाहते हैं। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी जानई भगत भगत चंदन। तुम्हारी कृपा चाहिए तो कृपा कैसे मिलेगी? का कृपा मिलेगी तो वृंदावन महायो और राधा नाम न गायो, तो वृंदावन आयो, तो वृंदावन आयो और राधा नाम न गायो, तो वृंदावन में आयो और राधा। तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे, तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे, तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे, तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे। आप लोग ताली बजा बजा कर, आप हमारे साथ, हम आपके साथ। भगवान को भी लगे कि मेरा जन्म मनाया जा रहा है। राधा मेरी सरकार जब
जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। किसी रसिक संत ने लिखा, कहते हैं राधा जन्म न होता, रस राज बेचारा रोता, राधा जन्म न होता। अगर राधा जी का जन्म नहीं होता तो रसराज अर्थात श्रृंगार रस रोता, अर्थात जिस श्रृंगारिक लीलाओं से भगवान ने हम सबको प्रभावित और आकर्षित किया, उस लीला का क्या होता। राधा का जन्म न होता, रसराज बेचारा रोता, कर राधा रसराज बेचारा रोता, रसराज बेचारा। और क्या होता फिर, न होता कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, न होता कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, न होता कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, न होता कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली। और फिर फल बताते, जो राधे राधे गावे वो सहज मुक्ति पावे, जो राधे राधे गावे, जो राधे राधे गावे वो सहज मुक्ति पावे, जो राधे राधे गावे वो तो हो जाए हमसे पार जपे जा राधे राधे, हो जाए हमसे पार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, राधे राधे जपे राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। तो 8 प्रकार के पुष्प बताए पूज्य डोंगरे जी। तो भक्तमाल में भक्तों का चरित्र है और ग्रंथों में भगवान का चरित्र है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वह प्रारंभ होता है भक्ति देवी से, साक्षात भक्ति। और भक्ति भी किसे पुकार रही है, एक संत को नारद जी जा रहे हैं, भक्ति देवी पुकारती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे साधो महाराज महाराज भगवान रुको रुको रुको, मैंने सुना है कि आपके दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और नारद जी रुके और भक्ति देवी के निवारण, कष्ट निवारण के लिए ज्ञान और वैराग्य जर्जर पड़ा है, वृद्ध हो गया है, मां तो युवा है, तरुणा है,
और पुत्र जर्जर हो गए हैं। अब कैसी विडंबना है देखो, मां तरुणावस्था में है वृंदावन में, और दोनों पुत्र जर्जर हो गए हैं। अर्थ इसका कितना अच्छा है कि आज भी स्थिति कलिकाल में ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो रहा है। वैराग्य भी कहीं न कहीं छिद्र होता जा रहा है, ज्ञान भी छिद्र हो रहा है, कपट युक्त ज्ञान आ रहा है। थोड़े से ज्ञान में अपने को पूर्ण समझा जा रहा है। ज्ञानी की परिभाषा है परम सुशील, परम नम्र, विनम्र और अपनी सादगी से दूसरे को सुख देना। लेकिन इन सादगी के जगह पर कहीं न कहीं अहंकार दिख रहा है। लेकिन भक्ति, जहां भक्ति है वहां विनम्रता है, वहां सादगी है, वहां दूसरे की पीड़ा को खुद अपनी पीड़ा समझना, ऐसा स्वभाव है।